दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। महीनों से राजनीतिक खींचतान और इसके साथ साथ सियासी दावपेच और उठापटक और चुनावी सरगर्मियों का ये सिलसिला आज मतदान के दिन भी थमने वाला नहीं नजर आया। एक तरफ आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ती हुई नजर आई, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं हटी और वो भी आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलती हुई नजर आई। कि इन्होंने चिराग दिल्ली में जैम क्यों लगा रखा है। उधर बैरिकेडिंग कर रखी है, उधर बैरिकेडिंग कर रखी है। वहाँ वाली जो गाड़ी यहाँ आना चाहती है उसको उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, उधर से उसको ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं और जाम लगा रखा है। इनसे पूछिए, ये जो है एसीपी साहब हैं और एसएचओ साहब हैं, इनसे पूछिए कि भाई इन्होंने जाम क्यों लगा रखा है यहाँ पे। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। तो आमने सामने नहीं आने दिया ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगाई है आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा। देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। तो सिर्फ जो है गरीब गाँव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। जो पोलिंग बूथ है वहाँ तो गाड़ी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं। राष्ट्रपति डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो ये क्या है? अभी एलजी साहब ने नहीं डाली। एलजी साहब पोलिंग बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी, वो अंदर गए, उन्होंने वोट डाली। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है। और ये बदमाशी, मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में, चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया है। कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ गाँव में हो रहा है। आपके यहाँ हौस खास इलाका है, हौस खास में हो रहा है? नहीं हो रहा। लेट्स गो, मीडिया के साथ चलते हैं। नहीं सर, फिर तो मेरा इलेक्शन नहीं जाएगा ना। आप तो मेरा इलेक्शन खराब कर दोगे इतनी देर में। सीधा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे हो रहा है, सीधा हो रहा है। ये तो साफ दिख रहा है। आपके मीडिया चैनल के कितने सारे पत्रकार जगह जगह हैं। आपने कहीं पे देखा कि 200 मीटर दूर जो है गाड़ी रोक दी गई हो और वो कोई पैदल आ रहा हो? आदमी अपने बूथ तक अपनी कार में आ रहा है और सब जगह आ रहा है। कि जहाँ पे भी पोलिंग बूथ है और ईवीएम मशीन है तो उसको अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ सीधी सूरज की रोशनी से बचाना है। इसका मतलब आपको धूप में नहीं रख देना है उसको। और जाहिर सी बात है, जब आप उसको एक कमरे में मतदान करा रहे हो तो सीधी धूप तो उस पर वैसे भी नहीं आ सकती है। तो ये अंधेरे वाला जो मामला है ये ठीक नहीं है। तो आप भी अपने चैनल के लेवल से ये प्रचार कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं होगा। शाम को 5 बजते ही दोबारा अंधेरा हो जाता है। फिर से अगर सारे के सारे पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है रोशनी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे मशीनों के ऊपर, तो मतदान कैसे होगा? क्या सिर्फ यहीं से ये शिकायत थी या और भी केंद्रों से? अभी तो मेरे पास यहाँ से शिकायत थी, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे 5-6 कमरों के अंदर लाइट जो है बंद थी, तो अंधेरा था मशीन के ऊपर। और 2-3 लोगों ने जब मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इस तरीके की चीजें जो है, मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहाँ शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए,
डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए। तो 3 बजे का वोटिंग फीसदी सामने आ चुका है। सेंट्रल दिल्ली में 43.10%, ईस्ट दिल्ली में 46.09%। तो वहीं आपको बता दें कि कुल मतदान अभी तक 45.55% हुआ है और वेस्ट दिल्ली में 45.6% हुआ है मतदान। नई दिल्ली में 43.10 मतदान हुआ है और नॉर्थ दिल्ली में 46.31% और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 52.73% वोटिंग पड़ी अभी तक के और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 46.81% अभी वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वोटिंग का सिलसिला बेहद ही अच्छे ढंग से चलता हुआ नजर आ। शाहदरा में 49.58% वोटिंग हुई है। तो वहीं साउथ दिल्ली में 44.89%, साउथ वेस्ट दिल्ली में 43.91% और साउथ वेस्ट दिल्ली में 48.32%। वेस्ट दिल्ली में 45.06% मतदान हुआ। टोटल मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ, लेकिन टोटल 45.55% मतदान हुआ है। यानी कि दिल्ली की जनता से अपील प्राइम टीवी करता है, घर से निकलिए, इस लोकतंत्र के इस महा उत्सव में आप भी शामिल होइए।